इस वक्त रोशन आनंद सर के पास जो वक्त है जिसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। आपको पता होगा जब उन्होंने ये चीज हमसे कही और कहा कि मुझे रिग्रेट है इन बातों का और इन चीजों को खत्म कर दीजिए, हमने अपने दिल से खत्म कर दी, उन्होंने अपने दिल से। हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा दो, तो बल्कि हम उसे उल्टा कॉल करके बताते हैं कि भाई लोग आपका नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। हम सबका ये फर्ज है कि समाज में कुछ भी गलत हो रहा हो उसको उजागर करना हम सबका फर्ज है। रोशन आनंद सर के बारे में बोलिए, हमारी पूरी संवेदना और पूरा उनका दर्द जो है उसमें हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये वो दर्द है जो खत्म नहीं हो सकता, जिस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती, रिकवरी नहीं हो सकती। किसी के भाई का किसी से अलग हो जाना वो वापस नहीं आ सकता, तो उस दुख में उनके साथ खड़े। बार बार आप एक ही चीज लिख रहे हैं जिसका जवाब मैं स्टार्टिंग में ही दे चुका हूं, हर एक बात बता चुका हूं। मुझे दुख है कि ये चीजें उस स्तर पे कैसे पहुंच गई। क्या हम दिल्ली में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों के बीच में इस तरीके की लड़ाइयां छींटाकशी नहीं हुई? खूब हुई है। आपने सब देखा है। आपने देखा है कि किस तरीके से आदित्य रंजन सर ने हमारे ऊपर सवाल खड़े किए। हमने एक एक बात का शांति से जवाब दिया, एक एक बात का जवाब दिया हमने। उसके बाद कई बार वो आए मिलने। आपको पता होगा जब उन्होंने ये चीज हमसे कही और कहा कि मुझे रिग्रेट है इन बातों का और इन चीजों को खत्म कर दीजिए, हमने अपने दिल से खत्म कर दी, उन्होंने अपने दिल से। और उसके बावजूद भी कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा दो, तो बल्कि हम उसे उल्टा कॉल करके बताते हैं कि भाई लोग आपका नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं, थोड़ा सावधान रहना। हमारे तो मन में इस तरीके के सवाल नहीं आते। आज लोग लाख मजाक उड़ाते रहे कि देखिए शिक्षक हैं, इन्होंने इसके एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई थी, आज एक पार्टी में है, मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग इन सब चीजों के बावजूद भी अगर कोई सामने से मिल जाता है तो मुस्कुराते हैं और साथ काम कर लेते हैं। आज से 4 साल पहले राकेश यादव सर के लिए ही देख लीजिए क्या हुआ था। तो मेरा ये सबको कहना है कि कभी भी दूसरे का घर उतना ही जलाइए या मत जलाइए कि पता चले उस आग में आप भी जल रहे हैं, और यही हो रहा है। शिक्षक एक गरिमा का शब्द है, शिक्षक के नैतिक मूल्य हैं। शिक्षक हंसी मजाक से बड़े बड़े मुद्दे निपटा देता है, वो शिक्षक है जिसको गलत सही का सबसे ज्यादा ज्ञान है, जो लोगों को सिखाता है गलत सही क्या है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये हमें और आप सबको देखना पड़ रहा है। तो प्लीज बार बार मत लिखिए, हमें भी इन बातों का दुख है। बाकी पटना आ रहे हैं तो आपसे पूछेंगे एक एक बात और तब देंगे। कोई भी बयान देना होगा, फिर से कह रहा हूं, सच के साथ खड़े रहेंगे और जो भी गलत करेगा उन सब के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। बट मेरा मानना है कि मुश्किल वक्त में बिना जाने कुछ भी कह देना गलत होगा। जो लोग कह रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर गलतियां थी तो अब तक बर्दाश्त क्यों किया, अब तक भी उठा लेते। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि किसी के लिए तालियां बजाने का अफसोस ना हो कि हमने उसके लिए तालियां बजाई थी साहब, नहीं। अंध समर्थन भी नहीं और अंध विरोध भी नहीं, बिना जाने कुछ भी नहीं। मेरा इन सब चीजों पे जो कहना था वो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि दोनों के ऊपर ही बहुत मुश्किल वक्त है। इस वक्त रोशन आनंद सर के पास जो वक्त है जिसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती, वो एक जीवन भर का दुख उनको मिल गया। और कैसे ये चीजें इतनी गलत चली गई, मतलब सोच से भी परे है। हम कभी सोच नहीं सकते कि इस तरीके की चीजें हो भी सकती थी कभी। तो इन सब चीजों का बहुत अपार दुख है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यश अपयश मान हानि और जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है, जिनमें आपका कोई भी योगदान नहीं है। तो हम आज जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बहुत सारी चीजें इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। ये लड़ाई उनके भाई के जाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है,
कि शायद ना ये लड़ाई होती, ना अगला इतना स्ट्रेस में जाता, ना ये नौबत आती। क्यों आती है नौबत? बिल्कुल भी नहीं आती। ये नौबत आई तो अगला टेंशन में गया, जैसा उसके दोस्तों ने भी बताया कि सो नहीं रहा था, नींद की दवाइयां ली। क्यों लेगा आदमी? अपने आप से थोड़ी लेगा। परेशान था, ये सब चीजें नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। हर आदमी नहीं उतने दुख झेलने की स्थिति में होता है। तो ये सब चीजें बहुत दुखद हैं। लेकिन कुछ शिकायत मुझे बिहार के उन शिक्षकों से भी है जो आज आकर के आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं कि वक्त रहते अगर उन्होंने ये चीज की होती तो शायद आज ये नौबत नहीं देखने को मिलती। तो ये भी दुख है कि अगर कोई भी गलत कर रहा है, मैं तो कहता हूं, आज मैं अपने बारे में कहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कहीं कि अभिनय शर्मा गलत कर रहा है तो प्लीज अभिनय शर्मा के खिलाफ आवाज उठाइए। ये मत सोचिए कि अभिनय शर्मा पे कोई बुरा वक्त आएगा तब अभिनय शर्मा की कमियां सबके सामने लाएंगे। नहीं, हम सबका ये फर्ज है कि समाज में कुछ भी गलत हो रहा हो उसको उजागर करना हम सबका फर्ज है। और उस वक्त फर्ज है जब आदमी का अच्छा टाइम चल रहा हो। बुरे वक्त में किसी को भी खराब कहना, अच्छा कहना बड़ा आसान है, कोई भी कह सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा।